नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या है जो वो इंसान छुपा रहे हैं, छुप छुप के आपके लिए फीलिंग्स है, या फिर मन में कुछ है जो आपको दिखा नहीं रहे हैं और अंदर अंदर उनके फीलिंग्स वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो छुपाना चाहते हैं आपसे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि सब कुछ आपके साथ मैच होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपके साथ मैच होती चीज़ें कुछ और के साथ रेजोनेट करती हैं। सो जो भी चीज़ें रेजोनेट करें उसके एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So now without wasting a time, let's get into the reading. Turn please guide. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या छुपा रहे हैं डिवाइन, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड। पीपल का एक पेड़ दिख रहा है बहुत बड़ा। क्या है ये? Can please guide my dear angels one more time please. क्या छुपा रहे हैं? Conflicts, live in the moment, solitude, प्लेयर आपकी एनर्जी है। इस बार आपकी एनर्जी में प्लेयर कैसे आ गया? ये क्या हो रहा है? यू आर वर्दी ऑफ लव एंड कार्मिक पार्टनर। सो ये इंसान छुपा रहे हैं आपसे कि इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जीज़ हैं, ठीक है। या तो इनके लाइफ में कोई और इंसान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या नहीं भी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, अच्छा थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। कभी उनके फैमिली होते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कभी उनके बॉस होते हैं, उनका काम होता है, उनका टाइम होता है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही हैं वो होती है थर्ड पार्टी, ठीक है। सो इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ ये इंसान ओवरऑल लाइफ में झेल रहे हैं, ठीक है। ये इंसान ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके साथ आज को जीना चाहते हैं, ना प्रेजेंट को या ना पास्ट को सोचना चाहते हैं, ना फ्यूचर को सोचना चाहते हैं, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं। सो फीलिंग्स में इन द मोमेंट की एनर्जी है, लिव इन द मोमेंट, मतलब आज को जीना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये चीज़ें छुपी हुई हैं, मतलब ये आपको बता नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सॉलिट्यूड है जहाँ पे अकेले हैं ये इंसान, अकेलेपन में डिवाइन के साथ कनेक्ट करना या स्पिरिचुअल होना या कुछ ऐसी चीज़ें जिनका जवाब इनको मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी में प्लेयर की एनर्जी है, हम उसको चेक करेंगे कि क्या है, ठीक है। क्या आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, ये देखेंगे हम। अनकंडीशनल लव, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो कभी आपने इनको बोला होगा कि आप इनको अनकंडीशनली लव करते हैं और हमेशा प्यार आप इनको करते रहोगे, चाहे इनका बिहेवियर जैसा भी हो। सो जब हम प्यार में होते हैं बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं, है ना। सो इनको भी ऐसा लग रहा है कि जो आप बोल रहे थे वो आपने किया नहीं, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको कभी बोला होगा और इनको लग रहा है कि इन्होंने किया नहीं। सो ऑब्स्टिकल दिख रहा है ये। और यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही इनके लायक थे, आप प्यार के लायक थे, जब इन्होंने आपको प्यार किया नहीं। लेकिन आउटकम में ये इंसान, मतलब आउटकम ये दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर वर्दी ऑफ लव, आप प्यार के लिए हो, प्यार के लिए ही बने हो, डिज़र्व करते हो आप प्यार, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। और कोई कार्मिक पार्टनर की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में, मतलब बॉटम ऑफ द डेक है। सो या तो इनके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है, या फिर आप दोनों का कार्मिक पैटर्न्स हो सकता है, फिर आप लोग कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। सो कार्मिक पार्टनर सुनते ही बहुत लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड हम कार्मिक पार्टनर हैं। ऐसा नहीं है। कार्मिक पार्टनर जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है कार्मिक का भी, क्योंकि आप किसी भी ऐसे कार्मिक इंसान से कभी भी इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे जब तक आप दोनों के बीच का कर्मा ख़त्म नहीं होता है। आप दोनों वो लेसन्स नहीं जब तक सीखते हैं तब तक आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स, जो कार्मिक कपल्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि दोनों की जो दोनों के जो पैटर्न्स होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। सो कार्मिक भी एकदम ट्विन फ्लेम की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अब्यूज़ होता है। और ये हमेशा के लिए ज़रूरी नहीं कि कार्मिक पार्टनर आपका अब्यूसिव ही हो, नार्सिसिस्ट ही हो, ज़रूरी नहीं है।
कभी आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा, कर्मा से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे कर्मा आपके रहे होंगे वैसे ही आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव करेंगे। सो कभी आपने बहुत प्यार किया होगा तो वो इंसान आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके सोलमेट की तरह प्यार करेंगे। सो कार्मिक सोलमेट भी होता है। सो वैसे ये इंसान की एनर्जी इस टाइम है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ये इंसान क्या छुपाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों छुपा रहे डिवाइन, क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, one more time please। हाँ, मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई कर्मा मिला है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वो वापस इनको मिल गया है, ये कर्मा है, ठीक है। ये इंसान आपके प्यार को नहीं समझे या फिर ये किसी और के लिए आपको छोड़कर गए, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच जो कि थर्ड पार्टी है, और उसको सोचकर ये इंसान, मतलब उस टाइम इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी थी, एक सोलमेट वाला रिश्ता इनको लग रहा था उनके साथ, लेकिन क्योंकि उनके साथ सोलमेट वाला रिश्ता नहीं है इनका, और या तो इस रिश्ते में कोई फादर फिगर है जिनका कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर जो थर्ड पार्टी है उनका बिहेवियर इनके लिए बहुत डोमिनेंट है, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा एक कार्मिक की तरह है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान के दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, बात करते ही झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में इनके कर्मा जैसे इनको मिला है, जैसे इन्होंने पास्ट में आपके साथ बिहेव किया था वैसे ये कुछ रिसीव किए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। अब ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आज को जीना, और ये वही एनर्जी है जब लोग आज को जीना चाहते हैं, ठीक है। मतलब द फूल की एनर्जी ऐसी है जो प्रेजेंट को जीना चाहता है, जो बहुत मस्ती में जीना चाहता है, जो कि ना पास्ट को सोचना चाहता है ना फ्यूचर की चिंता करना चाहता है, बस आज को जिए अच्छे से, ये ऐसा चाहते हैं। सो यही एनर्जी इनके फीलिंग्स में है, जहाँ ये इंसान लिव इन द मोमेंट की एनर्जी है, आज को जीना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है जो कि ये इंसान छुपा रहे हैं। अब छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि बताएंगे कैसे, पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस इनके रहे हैं जहाँ पे ये इंसान आपके पास आना चाहे भी तो ये इंसान इतनी इजीली नहीं आ सकते हैं। हाँ, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, या फिर कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, या फिर बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हैं आप दोनों के बीच, जहाँ पे इनको लगता है कि जो इन्होंने किया वो वापस घूम के इनके पास आया ज़रूर, है ना, ऐसी फीलिंग्स है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आपके पास ये इंसान आएंगे तो जो इन्होंने किया वो कर्मा घूम के इनके पास आएगा और ये इंसान डिसअपॉइंटेड होंगे। ये इंसान आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, आपको ये इंसान बोलना चाहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, ये इंसान आपको प्यार देना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स इनके अंदर है, लेकिन ये इंसान स्टक हैं। क्या करें कैसे करें नहीं पता, करना तो बहुत कुछ है लेकिन कैसे करें नहीं पता। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान बहुत अटके से हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं खुद को, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन में रह पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन को ख़त्म कर पा रहे हैं। समझ रहे हो ना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ भी इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, ना उस सिचुएशन में एडजस्ट करना पॉसिबल है, ना वहाँ से मूव ऑन करना पॉसिबल है, ना उस सिचुएशन को ख़त्म करना पॉसिबल है इनके लिए, ठीक है। सो सब कुछ इनको स्टक लग रहा है और ये इंसान आज को जीना चाहते हैं, ये इंसान स्टक रहना नहीं चाहते हैं, ये आज को जीना चाहते हैं। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि फिज़िकली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, या फिर आप दोनों के बीच बहुत बार फिज़िकल रिलेशनशिप हुआ, बहुत बार फिज़िकल इंटीमेसी हुई है, जो कि ये इंसान आज की फीलिंग्स इनकी थोड़ी सी ऐसी है, समझ रहे हो ना। ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं कोई फिजिकल इंटीमेसी के लिए, आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ज़रूर चाहते हैं आपसे, कोई रोमांटिक प्रपोजल देना आपको ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, लेकिन आज की फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये फिज़िकली ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं, फिज़िकली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इनको दिख रहे हो, बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, आपकी फीलिंग्स का पता इनको नहीं चल रहा है, ऐसी कोई एनर्जी। और इनको ऐसा लगता है ना, प्लेयर की एनर्जी इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है जिससे आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब आप इन्वॉल्व हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सिवा भी और किसी से इन्वॉल्व हैं। सो ये इंसान जो कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, जो इंसान गलत होता है उनको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान गलत होगा। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ही
अलर्ट कर रहा होता है कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, है ना। तो इसलिए वो इंसान को हमेशा गलत गलत समझ आता है और वो दूसरे इंसान को गलत समझता है, ठीक है। यहाँ सॉलिट्यूड की एनर्जी इंटेंशन में है, जहाँ पे ये इंसान शांत भी हैं, चुप भी हैं और इनसिक्योर भी हैं और डरे हुए भी हैं। इंटेंशन में ये इंसान नहीं चाहते हैं ये सारी एनर्जीज़ अपने अंदर। एक सोलमेट वाली एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, माय गुडनेस। एक पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। इनको लग रहा है कि अगर ये सॉरी बोलें या फिर आपको ऑफ़र करें तो आप इनका ऑफ़र नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपके पास ऑफ़र्स हैं। हालांकि आप ज़रूर चाहते हैं कि ये इंसान आपको आके सॉरी बोले, आप चाहते हो कि अपनी गलती माने और आपको सॉरी बोले ये आके, लेकिन इनको पता है कि अगर जब ये सॉरी बोलेंगे तो आप मानोगे नहीं, आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास ऑफ़र्स हैं। आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं, प्रपोजल की कमी नहीं है। सो इनका प्रपोजल सिर्फ आप इसलिए चाहते हैं ताकि इस इंसान को इनकी बुद्धि खुली कि नहीं, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, बस इसलिए आप चाहते हो कि ये इंसान आपको प्रपोजल दे या फिर कोई सॉरी बोले, आप चाहते हो। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आके ऑफ़र देंगे या फिर सॉरी बोलेंगे आपको, तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने तरफ से रिश्ता आप ख़त्म करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं ये इंसान, जहाँ पे अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये मन में छुपाने वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे इंसान मन में कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। अब छुपा क्या रहे हैं? इतना कुछ छुपा रहे हैं, यही है मन में, और क्या जो छुपा रहे हैं इंसान के आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक सोलमेट वाली एनर्जी इनसे आपसे इनको फील होती है। सॉलिट्यूड में है, अकेलेपन में है, बहुत कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं रहे आपको। मे बी ये अपनी लाइफ में इतने सेटल दिखा रहे होंगे आपको कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इंसान के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है भी, या ये टैरो रीडिंग सब झूठ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान इतने सेटल दिख रहे हैं, इतने खुश दिख रहे हैं बाहर से, कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सच में ये इंसान की लाइफ में कुछ चल रहा है, या ये इंसान या फिर टैरो रीडिंग सब ऐसे ही है ना। आपको ऐसे फीलिंग होगी इनको देख के, क्योंकि ये बहुत ऐसा दिखाएंगे कि इनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कूल है, कार में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अपनी ये एनर्जीज़ को आपके सामने लाना नहीं चाहते हैं इंसान। इनको डर है कि कहीं आपको पता चल जाएगा ये इंसान अकेले हैं, या इंसान जो आपके साथ जो करके गए वो इनको मिला है, ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। ये सिर्फ सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लव डिज़र्व करते हो। इनके साथ क्या हुआ ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में नेगेटिविटी है, इनको कर्मा मिला है, जो इन्होंने किया है उनको मिला है पास्ट में, या फिर अभी ये इंसान रिसीव किए हैं जो कि आपको ये दिए थे। जो भी ये चीज़ें झेल रहे हैं ना अपनी लाइफ में, ये चीज़ें नहीं चाहते कि आपको पता चले। इनको डर है कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप या तो इनको बहुत सुनाओगे खरी खोटी, या तो फिर आप इनको छोड़ के किसी और के साथ जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कि इनके लाइफ की कोई भी एनर्जी आपको पता चले, ठीक है। ये आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं। ऐसा भी हो रहा होगा कि आपको चेस कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आपके स्टोरी स्टेटस वगैरह देख रहे हैं, जो फोटोज़ आप पोस्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं किसी अलग आईडी से, या फिर आपके विंडो डोर टेरेस पे इनकी नज़र है जो कि आपको नहीं पता चल रही होंगी, ठीक है। प्लेयर की एनर्जी आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान। वन मोर टाइम प्लीज। क्या हो गया? एनर्जी ऐसे शिफ्ट कैसे हो गई? इनको लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका लाइफ, आपका जो ध्यान है वो अपने मैरिड लाइफ में है। आप अपने घर परिवार पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और कोई और भी आपके लाइफ में है, ऐसी एनर्जी इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान प्लेयर है, मतलब आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि ये इंसान प्लेयर है, मतलब इनके लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड हैं, और आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि ये इंसान प्लेयर है। और अब आपका फोकस पूरे अपनी खुशियों पे, अपनी फैमिली पे, अपने आप में आपका फोकस है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहोगे, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, आप आज को जी रहे हो। आज आपकी लाइफ में, आज अगर आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली पे आपका ध्यान है। दूसरी खुशी अगर आपकी है तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो। मतलब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके बहुत सारे विशेस हैं और आपका फोकस अब उनमें है, इनमें नहीं है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि ये इंसान जो है ये प्लेयर है। इनके लाइफ में बहुत लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, और ये इंसान की एनर्जी ही ऐसी है कि ये इंसान हमेशा किसी के साथ कनेक्ट ही रहेंगे। ये क्लैरिटी आपको मिल गई है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इसलिए चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपको पता ना चले, ताकि आप इनके बारे में गलत ना सोचो, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। यहाँ अनकंडीशनल लव की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। जो बार बार जाके आप इनको बनाते थे वो आप नहीं मना रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान है जिससे कि आप
अभी कनेक्टेड है और आपने अगर कभी पास में इनको ये बोला है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं या हमेशा आप इनसे प्यार करोगे अगर ये इंसान नहीं भी आपसे प्यार करे, ऐसा कुछ आपने बोला है जो कि इनको लग रहा है कि ऑब्स्टिकल, मतलब इनको लग रहा है झूठ बोला था आपने या फिर आपने एवं ही बोल दिया था, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है आपने मूव ऑन कर लिया है, अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आपने कर लिया है और जो प्यार आप दिखा रहे थे, डिवाइन लव, इनको लग रहा है कि वो सब कुछ झूठ था या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी और से कनेक्ट किए हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा होगा, बहुत आपके लिए अवेलेबल होगा, ऐसे कोई इंसान के साथ आप मूव ऑन किए हो, न्यू बिगनिंग किए हो अपनी लाइफ का, जो कि आपको अनकंडीशनल लव कर रहे होंगे या आप उनको अनकंडीशनल लव कर रहे होंगे, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि क्या हुआ, मतलब आपके मन में पहले इनके लिए डिवाइन लव था, आपने कभी इनको बोला था कि आप अनकंडीशनल लव करोगे, अब आप किसी और के साथ हो, आप किसी और को अनकंडीशनल लव कर रहे हो। सो इनको लग रहा है कि आपने जो भी ये सब बोला था या फिर जो अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी थी वो सब ऐसे ही थी, ऐसा कुछ नहीं था जो कि जो आप बोल रहे थे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान या तो आपसे मूव ऑन किसी और के लिए किए थे या फिर जो भी सिचुएशन था ये मूव ऑन तो कर गए आपसे, मतलब आपको इन्होंने बीच रास्ते में छोड़ तो दिया था। अब इनको आपके पास वापस जो आना है ना, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है वो डर रहे हैं कि आपको पता ना चले, ये है इनकी हिडन फीलिंग्स, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान आपके साथ आज को जीना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, आज को जीना चाहते हैं, ना पास्ट को सोचना चाहते हैं, ना फ्यूचर को की चिंता करना चाहते हैं, बस ये इंसान आपको सोचना चाहते हैं, मतलब आपके साथ आज को जीना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास ये इंसान आए और आपसे ये सब इन्होंने कहा तो आप ऐसे इनको प्लेयर सोच रहे हो, आपको पूरा लगेगा कि इंसान प्लेयर ही है, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, इनको आपसे बस यही सब चीज़ें चाहिए, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, एक डिवाइन लव जो आप फील करते हो वो नहीं फील करते हैं। सो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। इनको लग रहा है कि करे क्या, मतलब दिल में जो है वो आपसे बोल नहीं सकते हैं और दिल की ख्वाहिशें जो है वो बढ़ रही हैं, समझ रहे हो ना। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ना उस सिचुएशन पे रह पा रहे हैं, ना उससे निकल पा रहे हैं, ना उसको ख़त्म कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ लव। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। सो एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आप किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन में भी हैं, एक तो कैसे बताऊं, अभी बहुत बड़ी टॉपिक है, इसमें भी बात करना बहुत ज़रूरी है, कभी इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, जो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगी बनाने का, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी लोग बहुत इजी समझते हैं फिजिकल इंटीमेसी को कि बहुत कैजुअल है, बहुत और होता है सबके बीच में ऐसा, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी अगर आप अवेकन्ड हैं और आपके पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, अनअवेकन्ड है, अगर आप उनसे इन्वॉल्व होते हैं तो आपके चक्रास पे जो आपने काम किया है वो ब्लॉक हो जाता है, कर्मा एक्सचेंज हो जाता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, डिजीज़ एक्सचेंज हो जाती है ना। सो बहुत सोच समझ के किसी इंसान के साथ फिजिकली इंटीमेट हुए। बहुत छोटी सी चीज़ है, लोगों को आजकल बहुत कैजुअल हो गया है फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन ये बहुत चीज़ें आप शेयर करते हो जब आप फिजिकल इंटीमेट होते हो किसी इंसान के साथ। आप 7 लेयर्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी पे, आप वो बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर करते हो, ठीक है। सो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ और भी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है जब आपको समझना होता है। अगर आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, आप एकदम अवेकन्ड हो, आपके पार्टनर अनअवेकन्ड है और वो इस टाइम आपके पास आके अगर फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल इंटीमेसी के बाद शायद ये इंसान सुधर जाएंगे, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे वो, ठीक है। सो ध्यान में रखें, समझे, सोचे समझे, उसके बाद डिसीजन ले, ओके। अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे स्टक है इंसान, एक क्लियरिटी चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, आप शायद एक बाउंड्री आपने सेट कर दी है जहाँ पे इंसान की हिम्मत ही नहीं है इसके अंदर घुसने की, ठीक है। सो दूर से आपको देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। दूर से जो देख रहे हैं इनको ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिनके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जिनको आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं लेकिन ये स्टक है। अब ये आपके पास आके बोलेंगे भी तो आप स्टक होंगे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ नहीं पाओगे इनकी तरफ। इनको स्ट्रेंथ, इस टाइम स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं इंसान और आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं जहां ये आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर वर्दी ऑफ लव, आप प्यार डिजर्व करते हो। सो आपकी लाइफ में कोई और इंसान को अगर ये देख रहे हैं ना, तो कम से कम मन में इनके ये है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, भले किसी और कोई और आपको प्यार दे रहा है,
कोई और आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर वो इंसान इनको सही लग रहा है तो इनको ये लग रहा है कि आप प्यार डिजर्व कर रहे हो। चाहे आपको कोई भी प्यार दे रहा है, आप प्यार डिजर्व करते हो, ये आपको ऐसी एक एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ आपने इनको अनकंडीशनल लव किया, इन्होंने आपका प्यार नहीं समझा, अब वो अनकंडीशनल लव आप किसी और को भी दे रहे हो, तो वहाँ से आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, तब आप दे रहे हो। सो इनको लग रहा है कि आप प्यार डिजर्व करते हो। सो दूर से जो देख रहे हैं इंसान, आपको देख देख के इंसान अंदर अंदर जल भी रहे हैं, और एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं आप डिजर्व करते हो प्यार, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी। सो इनको कार्मिक पार्टनर, ओवरऑल एनर्जी इनके बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी कार्मिक पार्टनर की है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको कार्मिक पार्टनर सोचोगे, आप इनको नार्सिसिस्ट सोचोगे, आप इनको प्लेयर सोचोगे। सो जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, ये इंसान आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में और गलत सोचोगे और ख़राब सोचोगे। इनको इस आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। जहाँ ये सब इंसान, जहाँ पे ये सारी एनर्जीज़ को इंसान आपसे छुपाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि इनके लाइफ में क्या बवंडर मचा है, ठीक है। सो ये सब कुछ छुपाएंगे आपसे। अब आपके सामने ऐसे प्रेजेंट होंगे जैसे कि कुछ इनके लाइफ में नहीं बिगड़ा है, ये एकदम वेल सेटल्ड हैं, बहुत खुशियाँ हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आप वर्दी ऑफ लव है, आपको इंसान प्यार देना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान आपके पास आएंगे, समझ रहे हो ना। अंदर से एक इंसान खोखला है, लेकिन सामने आपके ऐसे दिखाएंगे वो फुलफिल्ड है एकदम, सब कुछ उनके लाइफ में है, लेकिन फिर भी उनको आपकी इच्छा है, आपकी तलाश है, आपका इंतज़ार है। ऐसे एक फीलिंग में ये इंसान आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को ये आपसे छुपाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले ये सब, ताकि आप इनके ऊपर हंसो ना, आप इनका मजाक ना उड़ाओ, या फिर आप इनको और बुरा ना सोचो। ऐसी एनर्जी। My goodness. Some more guidance please divine. थोड़े से और कार्ड्स देखें हम क्या है। One more time please. लाइफ पर्पस की एनर्जी यहाँ पे, इनको लग रहा है कि पता नहीं इनके लाइफ में क्या लिखा हुआ है, इनको नहीं पता क्या है लाइफ में इनके, जो इनको झेलना था वो झेल रहे हैं, इनके तकदीर में ही लिखा हुआ है ये सब। ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। एंजल्स एंड मास्टर्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि कोई कुछ ऐसी एनर्जीज हेल्प करे ताकि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएं। जो स्टक हैं वो चीज़ें स्टक ना रहें, कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कोई ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं ताकि चीज़ें ठीक हो। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। विजुअलाइजिंग की एनर्जी है, विजुअलाइजेशन, कुछ चीज़ें ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बहुत कुछ सोच रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको इनकी लाइफ के बारे में पता चले। सो कैसे छुपाएंगे अपनी लाइफ के सिचुएशंस को आपसे, ये सब चीज़ें चल रही है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। या फिर फिजिकली इंटीमेसी सोच रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन में यहाँ पे ऐसी एनर्जी थी, है ना। फिजिकल इंटीमेसी, हाँ यस, कहाँ गया कार्ड? अच्छा, विजुअलाइजेशन की एनर्जी में ये एनर्जी कहाँ चला गया कार्ड? वो जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सॉरी जब बोलेंगे तो आप नहीं मानोगे। दिख रहा है कुछ चीज़ें इनको कि आपके पास ये आ रहे हैं, आप इनको मना कर रहे हो, फिर ये इंसान क्या करेंगे, आपके पास ऑफर्स हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम एनर्जी आपकी ऐसी है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई होगी और बहुत चीज़ें आपको पास्ट में भी इंट्यूटिवली पता चला होगा कि ये इंसान किसी और के साथ है, या आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं इंसान, आपको इंट्यूटिवली पता चला होगा, उसके बाद चीज़ें आपके सामने आई होगी। सो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा साइकिक डेवलपमेंट देख रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। यूनिवर्सल लाइट की एनर्जी है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ इनके फेवर में थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था और ये इंसान ने ख़राब किया, क्योंकि ये एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल में देख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको लग रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स इनको दे रहे थे, अनकंडीशनल लव, एक सोलमेट वाला एक प्यार, इनको सब कुछ मिल रहा था, जहाँ पे चीज़ें इन्होंने खुद से ख़राब की। ऐसी एनर्जी, ठीक है। डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान डिटरमाइंड होकर आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं और सही से एक्शन लेना चाहते हैं, डेडिकेटेडली आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। रिलेशनशिप की एनर्जी है, माई गुडनेस, यूनियन चाहते हैं ये इंसान, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये रिलेशनशिप को ये इंसान सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। पैशन चाहते हैं आपके साथ, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, रोमांस चाहते हैं आपके साथ, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। सो यस, हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, वेट।
some messages please divine. One more time please. Simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. कुछ चेंजेस चाहते हैं इंसान, जहाँ पे काइंडनेस दिखाना चाहते हैं, मे बी पहले बहुत रूड रहे होंगे आपके साथ ये इंसान, अब थोड़ा सा काइंड होना चाहते हैं, फिर अपने ओवरऑल लाइफ में थोड़ा सा काइंड होना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल चेंजेस इनके अंदर आ रही है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. So कुछ गिफ्ट्स आपको देना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगेन वही एनर्जी है फीलिंग्स में, जहाँ पे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंसान, और चाहते हैं कि छोटी सी कोई गिफ्ट या फिर कुछ ऐसा इनके कोई ऐसे एक्शन जिससे कि आप इम्प्रेस्ड हो जाओ फिर से इनसे, ऐसी एनर्जी। स्प्रेड इक्वालिटी, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। इंटेंशन में अगेन वही एनर्जी है, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना, कुछ बोलना, कुछ आपकी सुनना, कुछ अपनी कहना, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। सो ये इंसान, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आपकी एनर्जी है, जहाँ पे इंसान चाह रहे हैं कि ठीक है ले लो टाइम आप जितना लेना है, और ये इंसान जब आए आपके पास तो आप एक्सेप्ट करो इनको, या फिर आपको ये बता पाए कि आप डिज़र्व करते हो लव, और आप समझो इनकी बात को, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। ये आपसे चाहते हैं, बी सपोर्टिव। जब भी इंसान एफर्ट्स लें, एक्शन ले, तो आप सपोर्ट करें इनको, और आप अपना सपोर्ट दिखाएं इनको। जो प्यार ये आपसे कर रहे हैं, फिर जो फीलिंग्स इनकी आपके लिए है, अब जो भी फीलिंग्स है, चाहे फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे प्यार हो, रोमांस हो, टाइम स्पेंड करना हो, पैशनेट एनर्जी हो, जो भी हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, जो भी हो, आप भी वो सेम एनर्जी में रहें और सपोर्ट करें इनको, ये चाहते हैं, ठीक है। हैव पेशेंस की एनर्जी है। लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। सो ये इंसान पेशेंस भी इन्होंने रखा है, और ये चाहते हैं कि आप भी पेशेंस रखें चीज़ों के सही होने तक, ओके। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर विथ लव। इनको लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं और हमेशा रहेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करें, क्योंकि ये आपका डिवाइन लव है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों का, तो इसलिए आप इनको चूज़ करें। स्लो डाउन की एनर्जी है, जहाँ पे ये या तो ये स्लो डाउन है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्लो डाउन हैं चीज़ें सही करने में, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि पास्ट को आप लोग सोचो और पास्ट में रहो, ओके। पास्ट से दोनों निकलें, आज को जिए, और फिर बस आज को जिए। अभी इंसान यही चाहते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि इंसान आज को जीना चाहते हैं, और अपनी लाइफ के बवंडर को आपसे छुपाना चाहते हैं। अब किसी तरफ ये छुपाएं, लेकिन ये छुपाएंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 29, 5, 19, 10, 6, 9, 8, 21, 9, 17 मैंने बोल दिया, यस, 12, 16, 7, 9, 10, 28, 6 एंड 22, 4, ओके। सो ये नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कार्ड्स बहुत निकलते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि ऑल साइंस रीडिंग होती है। एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।